मौसम चेंज होते ही सभी का मन करने लगता है पापड़ वगैरह घर पर बनाने और खाने का आनंद लेने का। तो आज मैं आपके लिए चावल के आटे से पापड़ की रेसिपी को लेके आई हूँ, जिसमें हम एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे और अपने पापड़ को बहुत ही बड़े बड़े और एकदम कुरकुरे से बना के तैयार करेंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं पापड़ को हम। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको एक कटोरी ये चावल का आटा। ये मैंने मार्केट से लिया है, अच्छे से ये पिसा हुआ महीन आटा है इस तरीके का। तो यहाँ पे मेजरमेंट के लिए मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आज सारा मेजरमेंट हम इसी कटोरी के नाप से करने वाले हैं, ताकि अगर आप पापड़ बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ना हो, आपके पापड़ भी उतने ही अच्छे बन पाएँ। अब हमें क्या करना है, एक बर्तन में इसी कटोरी के नाप से भर भर कर कम से कम 10 कटोरी पानी डालना है। इससे कम पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, 10 कटोरी भरकर डालना है, क्योंकि चावल का आटा जैसे जैसे पकता है वैसे वैसे ये थिक होता जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा 10 कटोरी पानी नाप कर डाल दिया है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत ही कम मेहनत में ये पापड़ बन जाएंगे, और अभी हल्की धूप भी हो रही है तो धूप की भी कोई टेंशन नहीं। और यहाँ पे अब मैंने डाला है 1/4 चम्मच ये पापड़ खारा। ये मार्केट में बहुत ही ईजिली तरीके से मिल जाता है। और इसे डालने के बाद मैं इसे इस तरह से अच्छे से घुमा रही हूँ हाथों से, ताकि कुछ भी इसके दाने ना रह जाएं, ये घुल जाए। और देखें ये घुल कर तैयार हो जाएगा, बस 1-2 बार इस तरह से चलाएंगे अगर। अब हमें क्या करना है कि इस बर्तन को हमें यहाँ पर गैस के ऊपर रख देना है, और रखने के बाद ये चावल का आटा हमें डाल देना है। पानी को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा ही गर्म करें, इतना कि हमसे छू पाएँ। और ये चावल का आटा डाल देंगे ताकि इसमें गुलठे ना पड़ें। अगर गुलठे पड़ जाएंगे तो आपका आटा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जल्दी से वो गुलठे जाने नहीं लगते हैं। तो बस इसे हल्का गर्म करें पानी, और चावल का आटा मिलाना शुरू करें। उसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और अच्छे से मिलाते जाएंगे। अब देखें ये बिल्कुल भी पतला अच्छा सा बैटर बन गया है, पर हम इसे कम से कम पकाना है हमें, मतलब कि हमें कम से कम 20 से 25 मिनट तक इसे पकाना है। इससे कम हमें नहीं पकाना है, क्योंकि जितना अच्छा हम पका लेंगे पापड़ हमारे बीच से चिटकेंगे नहीं, फटेंगे नहीं। और जैसे जैसे हम पकाते जाएंगे ये थिक होता जाएगा। बैटर को हम पकाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये अच्छे से थिक हो जाए। तो हम इसे इसी तरह से पका रहे हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी आंच को मीडियम पे भी कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से देखें चलाते हुए इसे पकाना है। जब इसमें बबल्स उठने लगें तब सिर्फ आप 10 से 15 मिनट और पका लीजिए, क्योंकि 5 से 10 मिनट तो हमें इस तरह से मतलब धीमी आंच में इसे पकाते हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस 15 से 20 मिनट में ही अब हमारे पापड़ बनके तैयार हो जाएंगे। तो देखें ये बैटर जैसे जैसे मैं पका रही हूँ ये हल्का सा थिक होने लगा है, और जब ये पक जाएगा ना तो इसका हल्का सा आपको कलर सा चेंज दिखेगा, यानी इसका हल्का सा मटमैला कलर सा लगेगा, क्योंकि चावल का आटा एकदम वाइट होता है और जब पकता है तो थोड़ा सा इसका कलर चेंज दिखने लगेगा। तो बहुत ही इजी है ये पापड़ की रेसिपी, आप इसे ट्राई कर सकते हो, घर पर बना सकते हो। बहुत ही जल्दी से बनने वाली है। अभी सीज़न चल रहा है कि ज़्यादा धूप भी नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि हम धूप में बैठ ना पाएँ। तो बस इस तरह से आप पापड़ हल्की धूप में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है।
अच्छे से पक चुका है। ये देखें काफ़ी थिक दिख रहा है, तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और थोड़ा जब ये ठंडा होगा तो और भी ज़्यादा ये मतलब गाढ़ा हो जाएगा। इसे निकालने के बाद हम इस तरह से इसे चला लेंगे और अभी हमने नमक नहीं डाला था तो नमक डाल देंगे और एक दो बार इस तरह से चला देंगे ताकि हल्का सा ये ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो ये जम जाएगा। और बस हल्का सा ठंडा करेंगे इस तरह से चलाते हुए। और ये अच्छे से देखें थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया है। अब कोई भी प्लास्टिक शीट ले लीजिए। इससे क्या होगा कि इस पे हम अगर तेल लगा देंगे ना, तो जैसे ही हम पापड़ डालेंगे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही निकलेंगे ये। या फिर थोड़ा बहुत हाथ लगाना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तेल लगाने से, अच्छे से तेल लगा होता है तो काफ़ी पापड़ अपने आप ही उमस आते हैं, यानी ऊपर की तरफ आ जाते हैं। अब एक साइज़ के पापड़ कैसे बनाएं? तो मैंने क्या किया, ये रबड़ है ना, ये मिक्सी के ढक्कन में जो लगी रहती है ना, वही रबड़ है, ये मैंने ले ली है। क्योंकि मुझे थोड़े से बड़े साइज़ के पापड़ बनाने थे, बिल्कुल मतलब चूड़ी से नहीं बनाने थे कि चूड़ी से बहुत छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने रबड़ का इस्तेमाल किया है और इस तरह से गोल गोल पापड़ बढ़िया से आप मार्केट में जैसे मिलते हैं ना, वैसे बना पाओगे। तो यहाँ पे अब पापड़ हम इस तरह से फैलाते जाएंगे और इन पापड़ को अभी मौसम मतलब उतना गर्मी नहीं है, तो आप धूप में आराम से बना सकते हो। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, सिंपल ही इन पापड़ को रखा है। और बस इस तरह से सारे पापड़ अब हम बना के तैयार कर लेते हैं। पापड़ को सूखने में 2 से 3 दिन आराम से लग जाते हैं, क्योंकि अभी उतनी तेज़ धूप नहीं है। तो कम से कम 2 से 3 दिन तक इन्हें आराम से आप सुखा लीजिए और जो पापड़ हल्के से बढ़िया से बन के तैयार हो जाएंगे। और देखिए जिस रबड़ के नाप से हमने बनाए थे, बिल्कुल उसी साइज के बन के तैयार हो गए हैं। अब हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। और पापड़ खारा डालने से क्या होता है कि जो पापड़ है ना, बहुत ही बड़ा बड़ा सा बनता है। जब आप इसे तलेंगे ना तो ये डबल हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपको पापड़ खारा किसी तरह नहीं मिलता है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। बिना पापड़ खारा के भी इन पापड़ को बनाया जा सकता है। तरीका वही है, बस आपको उसे स्किप कर देना है और इसी तरह से पूरा बैटर को पकाना है जैसे मैंने अभी पकाया था। और कैसी लगी अब हमारी पापड़ की रेसिपी? तो अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे हम इसी तरह की नई पापड़ की रेसिपी के साथ।